डू यू नो दैट फीमेल्स में oogenesis का प्रोसेस बहुत ही पहले स्टार्ट हो चुका होता है, तभी जब फीमेल अपने फीटस स्टेज में होते हैं। लेकिन मेल्स के केस में ऐसा नहीं होता। मेल्स के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस तब स्टार्ट होता है जब वो प्यूबर्टी को हिट करते हैं, लेकिन सेम प्रोसेस फीमेल्स में बहुत ही पहले स्टार्ट हो जाता है। सो चलिए इस प्रोसेस को हम डिटेल में समझते हैं, दैट इज oogenesis, जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो oogenesis ओवरी में कुछ oogonia नाम के सेल्स स्टार्ट करते हैं। ये oogonia सेल्स एक्चुअल में ओवम के मदर सेल्स हैं। ये oogonia सेल्स नेचर में डिप्लॉयड है, दैट इज इनमें 46 क्रोमोसोम्स है, और ये डिफ्रेंशिएट करके दो सेल्स बनाते हैं, दैट इज प्राइमरी oocyte। यही प्राइमरी oocyte मियोसिस करके ओवम बनाने वाला है। सो ये जो प्राइमरी oocyte है, ये मियोसिस वन स्टार्ट तो करता है, लेकिन प्रोफेस वन के डिप्लोटिन स्टेज में जाके ये अरेस्ट हो जाता है, दैट इज रुक जाता है। सो मतलब मियोसिस वन का प्रोसेस स्टार्ट तो हुआ, लेकिन ये डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो गया। और ये तब हो रहा है जब फीमेल खुद फीटस स्टेज में है, तभी उनके ओवरी में ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, दैट इज oocyte बन के ये डिप्लोटिन स्टेज पे अरेस्ट हो गया। तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये प्रोसेस कंप्लीट कब होता है। सो जैसे ही फीमेल प्यूबर्टी को हिट करती है, दैट इज आफ्टर 12 to 14 ईयर्स, ये प्रोसेस तब रिज्यूम होता है और वो एग मियोसिस वन कंप्लीट करके दो सेल्स बनाता है, दैट इज फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। सो ये जो सेकेंडरी oocyte है, मियोसिस वन कंप्लीट करने के बाद अब ये हो गया है हैप्लॉइड, मतलब इसके क्रोमोसोम्स नंबर आधे हो चुके हैं। अब फीमेल जैसे ही प्यूबर्टी हिट करेगी, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो उस टाइम पे ही ये oocyte, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। सो स्टूडेंट्स यूजुअली यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एग रिलीज होता है वो उन्हें ओवम समझते हैं। एक्चुअल में वो ओवम नहीं होता, वो सेकेंडरी oocyte होता है, जिसका मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो मियोसिस वन ही कंप्लीट किया उसने, मियोसिस टू उसका कंप्लीट करना बाकी है। सो आप बोलेंगे सर वो मियोसिस टू कंप्लीट कब करेगा। सो ये ओव्यूलेशन के बाद ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस का प्रोसेस, मियोसिस टू का प्रोसेस स्टार्ट करता है, बट अगेन फिर से ये मेटाफेज टू पे आके अरेस्ट हो जाता है। फिर आप बोलोगे फिर इसका मियोसिस टू कब कंप्लीट होगा। अब जैसे ही इसको स्पर्म आके फर्टिलाइज करेगा, उसके बाद इस एग को याद आएगा कि मैंने अभी तक मियोसिस टू खत्म ही नहीं किया, तब ये जाके मियोसिस टू खत्म करेगा और बनाएगा ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। सो मतलब ये सेकेंडरी oocyte तभी मियोसिस टू कंप्लीट करता है जब उसे स्पर्म आके फर्टिलाइज करता है। बिना स्पर्म के फर्टिलाइज किए ये मियोसिस टू कंप्लीट नहीं कर सकता। तो आप समझे, फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवम बनेगा। अब आपको एक और डाउट होगा कि सर जब ये मियोसिस हो रहा है तो यहाँ पे ये एक सेल, दैट इज फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, ये साइज में छोटे क्यों है, इनका फंक्शन क्या है। सो ये जो पोलर बॉडी है, एक्चुअल में इनका कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं है, ये आगे जाके डीजनरेट हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर का सारा न्यूट्रिशन, बेसिकली साइटोप्लाज्मिक न्यूट्रिएंट्स, इनमें ट्रांसफ़र कर दिया गया है। क्योंकि जब ये ओवम फर्टिलाइजेशन के बाद डिवाइड करेगा तो उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एनर्जी चाहिए। सो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो, इसके लिए इनके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को आगे ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो ये कुछ काम नहीं आएंगे, जिसकी वजह से इनको डीजनरेट कर देंगे। ओके, इनका क्रोमोसोम नंबर सेम है, दैट इज इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है, एंड इसमें भी 23 है। दैट मीन्स इनका कैरियोकाइनेसिस इक्वल हुआ है, बट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इक्वल नहीं हुआ है। ओके, सो पोलर बॉडी का डीजनरेशन हो जाएगा। और आपको ये तो समझ गया कि ओवम कैसे बनता है। अब इसमें आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखना है कि फर्स्ट अरेस्ट कब हुआ था। तो फर्स्ट अरेस्ट हुआ था डिप्लोटीन स्टेज पे, एंड सेकेंड अरेस्ट हुआ था मेटाफेज 2 स्टेज पे। अब इससे रिलेटेड एक नीट का PYQ सॉल्व कर लेते हैं जो 2020 में आ चुका है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली हैप्लॉइड सेल्स? प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, स्पर्मेटेड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी, ओवम, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंड पोलर बॉडी। सो फटाक से मुझे इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद हम आज के लेक्चर को फटाक से समराइज कर लेते हैं कि क्या हुआ था। सो ओवरी में oogoनियम नाम के सेल्स डिफरेंशिएट करते हैं और बनाते हैं प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte मियोसिस वन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और ये डिप्लोटिन स्टेज पे आके रुक जाते हैं। अब डिप्लोटिन स्टेज पे ये लगभग
10-12 साल तक रुके रहते हैं। जैसे फीमेल प्यूबर्टी हिट करती है, उसके बाद ये मियोसिस 1 को कंप्लीट करके रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर इसके बाद होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होने के बाद सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 का प्रोसेस स्टार्ट करता है एंड फिर से ये मेटाफेज 2 पे आके अरेस्ट हो जाता है। फिर जैसे ही स्पर्म इसे आके फर्टिलाइज करेगा, तुरंत ये मेटाफेज 2 वाले स्टेज को रिज्यूम करेगा और मियोसिस 2 को कंप्लीट करेगा। इसके बाद रिलीज हो जाएगा ओवम। और ये जितने भी पोलर बॉडीज बने, दैट इज सेकेंड पोलर बॉडी और फर्स्ट पोलर बॉडी, इनका अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ है, इनका ज़्यादा कुछ काम नहीं है, जिसकी वजह से ये डीजनरेट हो जाएंगे। एंड दैट्स हाउ oogenesis प्रोसेस अकर्स इन फीमेल्स। सो एक और इससे रिलेटेड हम PYQ देख लेते हैं, फिर सेशन को एंड करते हैं। और ये क्वेश्चन नीट में 2019 में पूछा गया था। सो द सेकेंड पोलर बॉडी इज एक्सट्रूडेड बिफोर स्पर्म एंट्री, after sperm entry but before completion of fertilization, before ovulation और during first cleavage। सो जल्दी से आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओ। सो होप आपको oogenesis वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ये नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देता हूँ, वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए फिर वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, स्टे क्यूरियस।